हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप सीरियल एकदम वीडियो को देखते हुए चलिए। ठीक है, अगर आपको मैट्रिक के एग्जाम में एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छा मार्क्स लेके अगर आना है तो ठीक है, सारा वीडियो मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। 6x+3y इज इक्वल टू 6xy और यहाँ पे दिया गया है 2x+4y इज इक्वल टू 5xy। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बुक को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों को, ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों के को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन बाकी है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर को जैसे ही करेंगे तो ये 2 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। उसके बाद ऐच्छिक आपको नहीं करना है, आप सीधा 4.1 में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपको इसमें क्या बोला गया है, जो आपको समीकरण दिया गया है उसको आपको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में है 6x+3y बराबर 6xy और यहाँ पे है 2x+4y बराबर 5xy। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसमें, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका एक्स वाई दिया गया है, ठीक है, जो आपका एक्स वाई दिया गया है इसको क्या करिए, सबसे पहले आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है। अगर आपका देखिए जो इससे पहले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें 1/x को u मान रहे थे, 1/y को भी मान रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन को मेरे को इस तरीके से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा समीकरण में, यानी कि ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इस समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, आप लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से जो आपका समीकरण 1 है, यानी कि 6x+3y बराबर 6xy, इसको सब में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई का डिवाइड कर देना पड़ेगा सब में। ठीक है, सब में डिवाइड कर दीजिए। तो ये x से x कट गया, y से y कट गया, इससे पूरा ये चीज़ कट गया, यानी कि आपका फाइनली यहाँ पे आ गया 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, 2x+4y इज इक्वल टू 5xy, यानी कि आपको इसमें भी डिवाइड करना है एक्स वाई से, सब में डिवाइड कर दीजिए एक्स वाई से। तो ये देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, इस पूरा से ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आ गया 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका समीकरण 4। यहाँ तक समझ में आ गया, 3 और 4 हम लोग का आ गया। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, अब हम लोगों को करना है, यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, माना 1/x इज इक्वल टू p, और आप कुछ भी मान सकते हैं, और 1/y इज इक्वल टू क्यूब। आप p और q कंसिडर कर लीजिए। अब हम लोग समीकरण 3 को लेके आते हैं, यानी कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 में क्या है, 6, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखिए 6y, इसका मतलब क्या है 6 इंटू 1/y, यानी कि यहाँ पे लिखिए 6 और 1/y के जगह में आप लिखिए p प्लस 3, सॉरी p हम लोग माने हैं, यहाँ पे y है ना तो y को क्यूब माने, सॉरी, तो 6 क्यूब प्लस 3p इज इक्वल टू 6। ये आपका आ गया इक्वेशन 5। कितना सारा इक्वेशन आपका आ रहा है यहाँ पे। अब 4 से हम लोग क्या कर लेंगे, 4 से हम लोग करेंगे 2y, यानी कि y है तो यानी कि 2 क्यूब, सॉरी 2 क्यूब, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, 2 क्यूब प्लस 4/x है, यानी कि 4p बराबर क्या आ गया 5। ये आ गया समीकरण 6। अब इन दोनों समीकरण को आप किसी भी तरीके से आप हल कर दीजिए, आपको p और q का वैल्यू मिल जाएगा, उसको यहाँ पर रख दीजिएगा तो आपको x और y का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 क्यूब है, यहाँ 2 क्यूब है। अगर मेरे को इसको 6 बनाना होगा तो मेरे को इस समीकरण में 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 6 को
3 से गुना करने पर, ठीक है, और 3 से गुना करके इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 6 क्यूब + 3p बराबर 6। जब आप इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 क्यूब + 3 चौके 12p बराबर 3 × 5 = 15। इन दोनों को आप यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, यानी कि प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया। प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9p, ठीक है। और ये क्या है, 12 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, बराबर यहाँ से देखिएगा, और प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, 15 में से 6 घटा रहे हैं तो 9 आ रहा है, और ये 15 क्या है, बड़ा है, ठीक है। उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, यानी कि p बराबर क्या आ जाएगा, -9/-9, ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 9 से 9 भी कट गया, यानी कि आंसर आ गया आपका 1। यानी कि यहाँ से आपका आ गया p बराबर 1, और p का वैल्यू को आप, ठीक है, ये जो तरीका है कौन सा तरीका है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, याद रखिएगा। और p का वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चलिए 5 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा p का मान समीकरण किस में रख दे रहे हैं हम लोग, 5 में, ठीक है, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। तो p का मान समीकरण 5 में अगर रख दे रहे हैं तो क्या होगा, देखिए, तो समीकरण 5 मेरा क्या है, 6 क्यूब + 3p बराबर 6। तो p का मान अगर हम रख दे रहे हैं समीकरण 5 में, तो 6 क्यूब + 3 × 1 = 6, यानी कि आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, 6 क्यूब + 3 = 6, यानी कि 6 क्यूब बराबर 6, और यहाँ से 3 है प्लस का, ये इधर चल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3 आ गया आपका, ठीक है, जब घटा दिए तो, यानी कि आपका 6 क्यूब बराबर 3, यानी कि क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 3/6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि क्यूब का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। क्यूब का वैल्यू हम लोग का कितना आ जा रहा है, 1/2, ये आ गया क्यूब का। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग जो माने थे p बराबर 1/x और q बराबर 1/y, उसमें इसको रख के इक्वेट कर देंगे। तो यहां पे लिखिएगा, चूंकि p बराबर माने थे 1/x, यानी कि p का वैल्यू मेरा 1 है, यानी कि 1 बराबर 1/x, यानी कि x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 आ गया। अब q बराबर माने थे 1/y, तो q का वैल्यू आ गया 1/2 = 1/y, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि y का वैल्यू आ गया आपका कितना, 2 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हर बार आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। 10/x + y + 2/-x - y बराबर 4, ठीक है। उसके बाद है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, माना 1/x + y को हम लोग यहाँ से p मान लेंगे, और 1/x - y को क्या मान लेंगे, q मान लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 गुना 1 बटा, देखिए 10/x + y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 1/x + y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, p हो गया, यानी कि 10p + 2 = 4, ये आ गया आपका समीकरण 3। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी वही करेंगे, 15p प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, 15p - 5 इज इक्वल टू -2, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा विधि इसमें लगा दे हम लोग, इसमें वज्र गुणन लगा दे, क्या लगा सकते हैं वज्र गुणन विधि, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो चलिए वज्र गुणन से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पे लिखिएगा, समीकरण 3 और 4 को
आप हर तरीके से कर सकते हैं, वज्र गुणन से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर सकते हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे करिए। तो मैं हर बार चेंज करके कर रहा हूं ताकि आप लोगों को हर तरीका में इंटरेस्ट बना रहे, समझ में आए। तो वज्र गुणन विधि से हल करने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो यानी कि आपको मानना पड़ेगा a1 क्या होगा 10, b1 क्या हो जाएगा 2, c1 क्या हो जाएगा -4, क्योंकि इसको इधर लेके आ रहे हैं। अब a2 बराबर हो जाएगा 15, b2 बराबर हो जाएगा -5 और c2 को उधर लेके जाएंगे तो c2 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि जब हम लोग यहाँ पे पी क्यूब का टर्म है उसमें हम लोग एक्स वाई जेड और कांस्टेंट को लेके चल रहे थे। जब हम लोग पी को लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, जब हम लोग क्यू को लेंगे तो क्या करेंगे 15 से स्टार्ट करेंगे, इससे जाएंगे, यानी कि a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर, जब हम लोग कांस्टेंट को लेंगे तो क्या करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू आपको रख के सॉल्व कर देना है। तो चलिए यहां पे लिखिएगा p अपॉन b1 c2 यानी कि 2 माइनस b2 c1, तो b2 यानी कि आपका -5 इंटू -4 इज इक्वल टू क्यूब अपॉन a2 c1 यानी कि 15 इंटू -4 माइनस a1 c2 यानी कि a1 क्या है आपका 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे a1 b2 यानी कि 10 इंटू -5 माइनस a2 b1 यानी कि 15 इंटू 2। ठीक है, यहाँ तक। अब चलिए इसको क्या कर देते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि p अपॉन यहाँ से आ गया 4 माइनस और माइनस प्लस 5 चौके 20 बराबर क्यूब अपॉन 15 चौके 60 माइनस का 60 माइनस 10 दूनी 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 1 है ना, 10 को -5 से गुना करेंगे तो माइनस का 50 माइनस 15 दूनी 30। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या करिए, यहां से p अपॉन इसको घटा देंगे तो माइनस का 16 बराबर क्यूब अपॉन माइनस का 80 बराबर 1/-80। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब p को क्या करिए, इससे इक्वेट करिए और एक बार क्यूब को क्या करिए, इस पूरा के साथ इक्वेट करिए। यानी कि यहां पे आप लिखिएगा, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे p बराबर माइनस का 16 बराबर 1/-80, यानी कि ये माइनस से माइनस कट गया तो इस 16 को आप यहां से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 16/80, यानी कि 16 का हम 16 यानी कि p का वैल्यू आ गया 1/5। उसी तरीके से अगर हम लोग क्यूब का निकालेंगे तो क्यूब बटा माइनस का 80 बराबर 1/-80, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी कि क्यूब बराबर ये माइनस को उधर लेके चल गया तो 80/80, यानी कि 80 से 80 कट गया तो ये आ गया आपका 1। तो p का वैल्यू आ गया, क्यूब का वैल्यू आ गया। p को क्या माने थे, 1/x+y माने थे, और क्यूब को क्या माने थे, 1/x-y माने थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिएगा p बराबर 1/x+y, यानी कि p का वैल्यू है 1/5 बराबर 1/x+y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x+y बराबर 5 आ गया। यहाँ से भी आपका एक नया इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्यूब को माने थे 1/x-y, यानी कि यहाँ से 1 आ गया, क्यूब का वैल्यू 1, और नीचे है 1/x-y, नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x-y बराबर 1। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इक्वेशन 4 तक चल गए थे, ये आ जाएगा इक्वेशन 5 और ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 6। अब इन दोनों को, क्योंकि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा x और y का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये वाला, है ना। अब यहां पे आप लिखिएगा समीकरण 5 और समीकरण 6 का योग करने पर, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, योग करने पर दोनों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये माइनस का तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा।
एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो ये देखिए दोनों प्लस और माइनस से खत्म हो गया, यानी कि 2x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया 6/2, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 3। जब x का वैल्यू को आप समीकरण एक में समीकरण 6 में रख दीजिए, तो x का वैल्यू को समीकरण 6 में रख दे रहे हैं, ठीक है, ये समीकरण 6 से आ रहा है। तो x का वैल्यू को अगर हम रख दिए यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा और माइनस का y इधर चल जाएगा, यानी कि 3 - 1 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 3 में से 1 घटा दिया तो y का वैल्यू आ गया 2, यानी कि x बराबर आ गया 3 और y बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको कर लेते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखिए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 दिया गया है। 1/2 गुना 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुना 3x माइनस वाई बराबर -1/8। यानी कि अगर आप p और q मान रहे हैं तो आपको 1/3x प्लस वाई को मानना पड़ेगा p और इसको मानना पड़ेगा आपको q। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मान ले रहे हैं, इसको p मान ले रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा माना, और 1/3x माइनस वाई बराबर हम लोग क्या मान ले रहे हैं, क्यूब। ये p हो गया और ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चूंकि समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार व्यक्त करने पर, है ना, इस प्रकार व्यक्त करने पर, यानी कि जहां पे 1/3x प्लस वाई है वहां पे p लिख देंगे, यानी कि समीकरण 1 को यहां पे देखिए, समीकरण 1 से क्या करेंगे, p प्लस इस पूरे के जगह में क्या माने हैं, क्यूब बराबर 3/4। ठीक है, ये आ गया हम लोग का समीकरण 3। अब क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 1/2 गुना, यानी कि यहां से आ जाएगा आपका, इस पूरे के जगह में हम लोग क्या मान रहे हैं, p, यानी कि p/2 माइनस क्यूब/2 बराबर -1/8। ये आ गया समीकरण आपका 4। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को जोड़ देने से हम लोग का ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/2 चाहिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 3 में 1/2 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर और 4 को और समीकरण 4 में जोड़ने पर, और ऐसा लिख देने से सही रहता है। ठीक है, और समीकरण 4 में जोड़ने पर, यानी कि पहले हम लोग गुना कर देंगे और फिर इन दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो गुना करिए तो क्या आ जाएगा, p/2 माइनस सबसे गुना होगा क्यूब/2 बराबर 3/8। ठीक है, गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, p/2 माइनस क्यूब/2 बराबर -1/8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अब यहाँ से आपको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे प्लस का था तो प्लस दे दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को जब कैंसिल करें तो यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि p/2 प्लस p/2 बराबर, यहाँ से ये दोनों भी जुड़ जाएगा, 3/8 यहाँ माइनस है तो -1/8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2p/2 इज इक्वल टू 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2/8। ये p से 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, यानी कि p का वैल्यू आ गया आपका 1/4। अब इसी p का वैल्यू को आप क्या करिए, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए। किसी भी इक्वेशन में आप अगर रख दे रहे हैं, मान लीजिए आपको इसमें नहीं रखना है, आपको आगे जो 3 नंबर इक्वेशन था उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए p का वैल्यू तो आ गया आपका 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख दे रहे हैं, ठीक है, p का वैल्यू को। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें p का मान समीकरण 3 में रखने पर,
जो पहले हम लोग का समीकरण 3 था उसमें आप रख दीजिए। तो देखिए हम लोग का समीकरण 3 जो था p प्लस क्यू बराबर 3/4, यानी कि p के जगह में आपको रखना है 1/4 प्लस क्यूब बराबर 3/4, यानी कि आपको रखना है क्यूब बराबर 3/4, और ये प्लस का 1/4 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 1/4 हो गया, यानी कि क्यूब बराबर हो जाएगा 3 में से, क्योंकि एलसीएम तो आपका 4 ही आएगा, तो 3 में से 1 हटा दिए तो आ गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि क्यूब का वैल्यू आ गया 1/2। तो p का वैल्यू आ रहा है 1/4 और क्यूब का वैल्यू आ रहा है 1/2। तो अब देखिएगा यहाँ पे, परंतु p बराबर क्या माने थे, 1/3x प्लस वाई माने थे, यानी कि 1/3x प्लस वाई बराबर p, यानी कि 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग इसमें करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3x प्लस वाई बराबर 4। ये आ गया आपका इक्वेशन 5। अब उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे क्यूब बराबर 1/3x माइनस वाई, यानी कि 1/3x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x माइनस वाई, इससे इसको गुना कर दिए, इससे इसको गुना कर दिए, यानी कि आ गया 2। तो ये आ गया समीकरण 6। तो ये है समीकरण 5 और ये है समीकरण 6। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे ना, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको x का और y का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, 3 और 3 6, कितना हो गया, 6x बराबर 8, ये भी 6 हो गया, यानी कि x बराबर 6/6, यानी कि x का वैल्यू आ गया 1। ये कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू हो गया 1। अब x का वैल्यू को आप समीकरण किस में रख दीजिए, 6 में या 5 में, किसी में भी रख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण 5 में x बराबर क्या रख दे रहे हैं, 1 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 1 अगर हम समीकरण 5 में रख दे रहे हैं तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 3x प्लस वाई बराबर 4, यानी कि 1 अगर आप रख दिए तो 3 प्लस वाई बराबर 4, यानी कि आपका आ जाएगा y बराबर 4 माइनस 3, यानी कि y बराबर आ जाएगा 1, यानी कि x का वैल्यू भी आ गया 1 और y का वैल्यू भी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।